प्राप्ति जरासंध के पास आई, कहने लगी तुम राक्षस राज हो, तुम्हारे होने से क्या फायदा। जब हमारे पति को मारने वाला जो कृष्ण है वह उसका आप कुछ भी नहीं बिगाड़ सके, तो भला आपका राक्षस राज होने से फायदा ही क्या है। 22 अक्षौहिणी सेना को लेकर आया जरासंध मथुरा पे चढ़ाई करने के लिए, लेकिन कन्हैया जो है सरहस्यम धनुर्वेदा धर्मान न्याय पथांस तथा, धनुर्वेद के तो पारंगत कर दिए गुरुजी ने, न्याय की विद्या भी दे दी, और तो और हर अस्त्र शस्त्र की विद्या दे दी। राजनीति को जब 6 प्रकार की सीख कर आए तो किसी ना किसी राजनीति के माध्यम से 22 अक्षौहिणी सेना को जब लेकर आया, जरासंध हरा दिया, जीत नहीं पाया। 22 अक्षौहिणी सेना समझ गए कितनी हुई? किसको पता है 22 अक्षौहिणी सेना कितनी हुई? नहीं पता। महाभारत में केवल 18 अक्षौहिणी सेना प्रयोग की गई थी महाभारत में, और यहां पर जरासंध महाभारत से भी ज्यादा सेना लेकर पहुंचा है। कितनी? 22 अक्षौहिणी सेना। लेकिन कृष्ण कन्हैया ने खेल खेल में ही हरा दिया जरासंध के लिए, और इतने बाण चलाए कि जरासंध भाग ठाड़ा हुआ, भाग गया रण को छोड़कर। फिर दोबारा आया, तिबारा आया, 17 बार आया जरासंध 22 अक्षौहिणी सेना के लिए। लेकिन कृष्ण कन्हैया कोई कमजोर पड़ रहे हैं, इतने बाण चलाए धनुष पर कि जरासंध को एक बार नहीं 17 बार हरा दिया। 18वीं बार जब आया तो 16,000 ब्राह्मणों को अनुष्ठान पर बिठाकर आया। हे ब्राह्मणों, अब की बार युद्ध में विजय होना चाहिए, अगर विजय प्राप्त नहीं हुई ना तो आप में से कोई भी शेष नहीं बचेगा। ब्राह्मण जो हैं क्या करें? किसी राक्षस को बचाएं, क्या करें? अगर बचाते हैं तो धर्म की अवहेलना होगी, और अगर नहीं बचाते हैं तो क्या होगा? अपने ही जीवन संकट में पड़ जाएगा, ये जरासंध मार देगा। सभी ब्राह्मणों ने मन ही मन भगवान कृष्ण कन्हैया से अरदास लगाई, अर्जी लगाई, हे कृष्ण कन्हैया क्या करें? अब की बार जो है हमारे जो जीवन है आपके ही हाथ में है, अगर आप अब की बार आप जीत गए तो हम सब हार जाएंगे, हमारा प्राण जो है वो जरासंध जो है हमको मृत्यु दंड देगा, 16,000 ब्राह्मण की हत्या हो जाएगी प्रभु। जरासंध 18वीं बार आया, 22 अक्षौहिणी सेना और अपने मित्र कालियावन को लेकर आया। कालियावन को ये वरदान प्राप्त था कि कोई भी यदुवंशी कालियावन को मार नहीं सकता। ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था कालियावन के लिए कि कोई भी यदुवंशी मार नहीं सकता, कालियावन को वरदान प्राप्त था। कालियावन को साथ में लेकर आया और साथ में 22 अक्षौहिणी सेना अपनी भी लेकर आया। कन्हैया समझ गए, कन्हैया ने कहा बलदाऊ भैया कुछ भी करो, इतनी बड़ी भारी सेना आ रही है और कालियावन मलेच्छों की सेना लेकर आ रहा है, और 22 अक्षौहिणी सेना जो है वह जरासंध की है। पूरी मथुरा जो है वो मिट जाएगी, मथुरा की छोड़ो पूरा ब्रजमंडल ही मिट जाएगा। इतनी बड़ी सेना क्या करें? कहां जाना चाहिए? इन यादवों को कहां ले जाएं? बलदाऊ भैया ने कहा चिंता मत करो। इसी बीच में बलदाऊ भैया का विवाह हो चुका था रेवती मैया से। बलदाऊ भैया ने कहा चिंता की बात नहीं है, दहेज में गुजरात प्रांत मिला है, वहीं पर घर बनाते हैं नया। विश्वकर्मा को बुलाया, कह दिया जाओ और गुजरात प्रांत में जल के बिल्कुल बीच में सुंदर महल का निर्माण करो। विश्वकर्मा जी गए, सुंदर महल का निर्माण कराया गया। गरुड़ को बुलाया, रात्रि में क्या किया गया? सारे यदुवंशियों के लिए मथुरा से लिया और सीधे गुजरात में उस महल में गरुड़ जी हैं वो छोड़ कर आ गए। हाथ जोड़े गरुड़ जी ने, हे प्रभु आपने जो आज्ञा दी थी सब यदुवंशियों के लिए हमने जो है
वह गुजरात में सुंदर से महल में छोड़ आए। सुबह जब हुई, सभी यदमिन सिंह ने आंख खोली, अरे हम कहाँ आ गए, हम कहाँ आ गए, इस महल का द्वार कहाँ है, द्वार कहाँ है, किसी को द्वार ही नहीं मिल रहा, इतने द्वार हैं। सब देखते ही रह गए, पूछते रह गए, इसलिए उस नगर का नाम, उस महल का नाम क्या पड़ गया, द्वारिका पड़ गया। वो द्वारिका धाम की जय। अब बलदाऊ भैया और कृष्ण कन्हैया मथुरा में रह गए। जरासंध आया, जरासंध ने चढ़ाई कर दी और दूसरी तरफ से कालियाबन ने चढ़ाई कर दी। लड़ते लड़ते कृष्ण कन्हैया जो हैं जरासंध की सेना से छुपते छुपाते हुए भाग ठाड़े भय। और भागते भागते कृष्ण कन्हैया जो हैं वह प्रबर्षण पर्वत पर चढ़ गए। जैसे प्रबर्षण पर्वत पे चढ़ गए तो वहां पे देखते क्या है, वहां पर चारों तरफ से क्या करा, उस चारों तरफ से कृष्ण कन्हैया के लिए लकड़ियों का ढेर लगा दिया। जरासंध ने कह दिया अब देखते हैं कृष्ण कन्हैया कहां जाते हैं। प्रबर्षण पर्वत की चोटी पे कृष्ण कन्हैया खड़े हो गए, चारों तरफ से लकड़ियों का ढेर लगा दिया। जरासंध ने जो है आग लगा दी। जैसी जरासंध ने आग लगाई, कृष्ण कन्हैया कूदे, सीधे गिरनार पर्वत की चोटी पे चढ़ दिए। और जरासंध ने कहा देखो रण को छोड़